सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि ज्ञानी जन विषय भोगों को अनाशक्ति पूर्वक भोगते हैं, तो यहाँ अनाशक्ति से तात्पर्य क्या है? अनाशक्ति का अर्थ यह नहीं है कि वो उसमें रुचि नहीं रखता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो कोई अनासक्ति से करते हैं, अरुचि से करते हैं क्या? ऐसा अनासक्ति का अर्थ ही नहीं है। अनासक्ति का अर्थ लोग गलत लगाते हैं, उसको रुचि करना, घृणा से करना, मजबूरी में करना नहीं। अनासक्ति का अर्थ होता है उसको अपना स्वभाव नहीं मानना, ये मेरा स्वभाव नहीं है लेकिन मैं ग्रहण कर रहा हूँ। साधु आहार करता है, जानता है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं, करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आहार लेता है। कितने साधु हैं जो विभाव क्रियाएं, प्रवचन देना मेरा स्वभाव नहीं है, चलना मेरा स्वभाव नहीं है, बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। जितने पंचेंद्रियों के व्यापार हैं, ये व्यापार करना मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं मानना ही अनासक्ति है। अन्यथा चक्रवर्ती आदि ये अनासक्ति का अर्थ यदि घृणा भाव लें तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बस हमेशा सम्यक दृष्टि एक बात सोचता है, जो मैं कर रहा हूँ यह मेरा स्वभाव नहीं। दवाई आदि घृणा भाव से नहीं खाई जाती, रुचि से खाता है, टाइम से खाता है, याद करके खाता है, बुला के खाता है, मेडिकल से ला के खाता है दवाइयाँ। और दवाई नहीं मिले तो घबराता है, दवाई नहीं मिले तो घबराता है, दवाइयों को जुटाता है। यहाँ से दवाई नहीं मिले तो अमेरिका से मंगाता है। तो इसमें घृणा भाव कहाँ है? पहली बार दवाई खाने के लिए, रहने के लिए वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से लिखवाया रुचिपूर्वक के अरुचिपूर्वक? रुचिपूर्वक लिखाया, अच्छा डॉक्टर ढूंढता है। फिर दवाई लेने मेडिकल गया, मेडिकल नहीं गया तो बम्बई गया, बम्बई नहीं गया तो अमेरिका से बुलाया। कैन प्रकार उसने दवाई को जुटाया है और जुटाने के बाद उसको रुचि से खा रहा है, समय से खा रहा है, याद रख के खा रहा है। सबसे कहता है याद रखना, और दवाई को 1 मिनट लेट होते हुए घबरा जाता है, अरे मैंने दवाई नहीं खाई। तो ये अनासक्ति का अर्थ बस इतना मानता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। विभाव को विभाव मान के कर रहा है तो वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। विभाव को स्वभाव मान के करे तो ये मिथ्या दृष्टि है। विभाव को विभाव मान करके कर रहा है तो वो सम्यक दृष्टि ही माना जाएगा। ऐसा मानना चाहिए। लोग यदि अरुचि लेंगे तो सारे अविरत सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती आदि, सगर पांडव आदि, ये सब 96,000 रानियाँ थी, इनका 6 खंड की विभूति थी, इनका वैभव कितना था। बस जब वे तत्व चिंतन करेंगे तो यही कहेंगे, नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रोधादि भाव तो करते। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र चलाया, कोई अनासक्ति से नहीं चलाया था, कोई दिखाने के लिए नहीं चलाया था, बिल्कुल निशाना बना के चलाया था। हाँ, ऐसे नहीं चलाया था कि हम दिखाने के लिए चला रहे। कैसे चला रहा है कि चला दूं और बच भी जाए वो? नहीं, क्या निशाने से चलाया था? ठीक निशाने पर बैठना चाहिए। रुचिपूर्वक किया था, उपयोग पूर्वक किया था। लेकिन तुरंत उनसे पूछा गया, क्या यह चक्रना उचित है? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये चक्रवर्ती कहेगा। यदि वो ये कह देता हाँ हाँ ये मेरा स्वभाव है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। ऐसा अनासक्ति का अर्थ ऐसा नहीं। विवेक की परिभाषा अभी मैंने समझाई ना। विषयों को ग्रहण करना ये विवेकहीनता नहीं है। विषयों को भी विवेक पूर्वक ग्रहण करो, उस पर विवेक पूर्वक विचार करो। अब किसी भी चीज को ग्रहण करने के समय देखना चाहिए सुपर हानि। सामने वाले को तुम नुकसान पहुंचा के करो, स्वयं नुकसान करो तो अलग चीज होती है। विवेक पूर्वक यदि आप विषय भोगों को ग्रहण करते हैं तो विषय भोग भोगने वाले अविवेकी ही होते हैं। सम्यक दृष्टि के लिए यहाँ तक कह दिया गया, उपभोग मिंद ये ही दब्बाण मचेद नान मिदि नानम तम कुणदि सम्य दिट्ठी तम शब्बम निज्जर निमित्तम। सम्यक दृष्टि पंचेंद्रियों के विषयों को भोगता है,
लेकिन मैंने कहा ना, विवेक ही रखता है वो कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, बीमार है, उद्रेक है, मन पे कंट्रोल नहीं है, तो विवेक पूर्वक वो विषय को ग्रहण करता है तो नहीं। औषधि को, यदि औषधि का खाने का मना कर दिया जाए तो कितना अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। औषधि नहीं खाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, और औषधि को भोजन मान के खाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। औषधि का त्याग करना नहीं है और उसको भोजन मानना नहीं है। विषयों को भी यथा योग व्यक्ति अपने आप को विवेक पूर्वक ग्रहण करता है। तो हमारे यहाँ आप लोगों को 4 पुरुषार्थ कहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 3 पुरुषार्थों को करने में यदि विवेक पूर्वक करता है तो वह ग्रहण करना भी उसका अनंत संसार में भटकाने का कारण नहीं बन सकता। नमोस्तु गुरुदेव, क्या 24 तीर्थंकरों के काल में एक ही सौधर्म इंद्र होता है? नहीं, कैसे, एक हो ही नहीं सकता। अजितना आदिनाथ भगवान के जो सौधर्म था उसके बाद असंख्यात सौधर्म हो गए, करोड़ों सौधर्म, असंख्यात नहीं करोड़ों, क्योंकि आदिनाथ और अजितनाथ भगवान के बीच में 50 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अंतराल काल है। अब और सौधर्म की आयु 2000 सागर की, 2 सागर की है। अब 2 सागर और 50 कोड़ा कोड़ी सागर, असंख्यात मान लो आप। आदिनाथ का पंचकर्णक मनाने वाला सौधर्म के बाद असंख्यात सौधर्म होने के बाद अजितनाथ का सौधर्म का दूसरा था, संभवनाथ का दूसरा था। हाँ, 2 सागर की आयु में जितने तीर्थंकर जैसे पारसनाथ और महावीर स्वामी, इनका एक पढ़ सकता है। नेमिनाथ भगवान का, मुनिसुब्रतनाथ भगवान के बाद का जो समय है वो लाखों में होने से वहाँ का एक सौधर्मेंद्र हो सकता है। भवांतर में तो होने का सवाल ही नहीं। हाँ, अभी हो सकता है। महावीर स्वामी का सौधर्मेंद्र जो है वो आगे वाले जो प्रथम तीर्थंकर आएंगे, महापद्म प्रभु नाम, उनका सौधर्मेंद्र एक हो सकता है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा ही सा वर्ष है। 18,000, 21,000, 21,000, 21,000, इतना 84,000 वर्ष बचेंगे। इतने में वही का वही आ सकता है। एक चीज सौधर्म असंख्यात पंचकर्णक मनाता है विधेय क्षेत्र, क्योंकि 1-2 सागर वर्ष में एक पूर्ण कोटि की आयु जो होती है वो असंख्यात हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, पंचकल्याणक देखते समय भक्तों को किस प्रकार की भावना भानी चाहिए? भावना भाते समय हमें यही भावना चाहिए, हमने पुरुषन में अभी भेड़ा घाट में कहा था, उस पंचकल्याणक की निमित्त शक्ति क्या है। उपादान शक्ति से तो वो भगवान बन रहे हैं, उन भगवानों में निमित्त शक्ति क्या है। भगवान का अभिषेक हो रहा है मेरू पर, वो तो उनका उपादान है, लेकिन उस अभिषेक में निमित्त शक्ति क्या है। भगवान मंदिर में बैठा है, उस मूर्ति में निमित्त शक्ति क्या है। निमित्त शक्ति यानी उस मूर्ति से मुझे क्या मिल सकता है, उस गंधोदक से मुझे क्या मिल सकता है, उस पंचकल्याण का प्रभाव मेरे जीवन में क्या पड़ सकता है। तो उस निमित्त शक्ति को पहचानने के लिए, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, भगवान को नमस्कार करने से भगवान भगवान बने, इसलिए हम नमोस्तु नहीं करते। वो भगवान है इसलिए नमोस्तु नहीं करते। जैनागम कहता है अब उस नमोस्तु करने की निमित्त क्रिया क्या है, कि भगवान को नमोस्तु करने से जो भगवान में गुण हैं वो मेरे में प्रकट हो जाते हैं। ये नमोस्तु की निमित्त क्रिया है। वंदे तद्गुण लब। अब हमें भगवान से मतलब नहीं है, हमारा स्वार्थ कहाँ आ गया कि भगवान को नमस्कार करेंगे तो वे गुण मेरे में प्रकट हो जाएंगे, इसलिए अपन भगवान को नमोस्तु करते हैं। अभिषेक करने का पर्पस ये नहीं है कि भगवान को नहा दें। भगवान को कोई गर्मी चढ़ रही क्या प्यास लग रही क्या वो गंदे होते हैं? हमारा पर्पस ही नहीं है।
हमें ये देखना है कि भगवान के निहन करने से उनकी निमित्त शक्ति क्या प्रकट होगी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो पूज्यवर मांगनंदाचार्य महाराज ने कहा, त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव। हे भगवान, मैं आपके लिए अभिषेक नहीं कर रहा हूं। कर्म प्रबंध निगटैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसतः परमादि देवम। मुझे मालूम है कि आप तो मल से रहे थे। त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ, अभिषेक करने से हमारे पाप कर्म धुलते हैं, इसलिए हम अभिषेक कर रहे हैं, भगवान के लिए अभिषेक नहीं होगा। ऐसे ही पंच कल्याणक निमित्त क्रियाएं सब में निमित्त शक्ति पहचानो। अभी एक हफ्ते से भेड़ा घाट के अंदर यही प्रवचन दिए, निमित्त शक्ति पहचानो, हर चीज की निमित्त शक्ति पहचानो। ये तुलसी का पेड़ है तो पेड़ है, लेकिन निमित्त शक्ति पहचानो। पेड़ तो नीम का भी है, तुलसी भी है, आम का भी है, अशोक के विशाले पेड़ हैं, सब वनस्पति का है, लेकिन तुमने तुलसी का पत्ता क्यों तोड़ा? आम का तोड़ लेते, पत्ता तो पत्ता ही है। नहीं, इसलिए तोड़ा कि तुलसी के पत्ते से उससे तुम्हें उकाली बनाना है, आम के पत्ते से। तो अब वो तुलसी के पत्ते की हमने निमित्त शक्ति पहचान ली, अब वो निमित्त शक्ति आम के पत्ते में नहीं है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। साधुओं के जीवन में मात्र संज्वलन कषाय ही रहती है, तो क्या अन्य कषाय विद्यमान नहीं रहती? कर्मों की स्थिति दो प्रकार की है, एक सत्ता रूप और एक उदय रूप। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ये उदयावली में तो रहती है, सैद्धांतिक शब्द है, लेकिन वे उदय में नहीं आते। सारी अनंतानुबंधी आदि कषाय संजुलन कषाय के रूप में देशघाती होकर के क्षय को प्राप्त होती हैं। सर्वघाती है प्रकृतियां, लेकिन देशघाती प्रकृति का उदय होने से सर्वघाती प्रकृति भी देशघाती संजुलन में परिणमन होकर के समाप्त हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या किए गए कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल सकता है? हो सकता है, तुरंत भी। बहुतायत फल जो हैं, ज्यादातर कर्मों का फल इसी जन्म में ही मिलता है, ज्यादातर। क्योंकि कोई भी कर्म जब बनता है तो उस बंधे हुए कर्म की जघन्यतम उदय आने की स्थिति एक आवली प्रमाण है, किसी की अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। तो इसी भाव में कर्मों का फल बहुतायत मिलता है। अब वो बात अलग है कि द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को लेकर के कर्म जो हैं उदीर्णा को प्राप्त होते हैं। जैसे अभी आप मंदिर में बैठे हैं, गुरु को सामने बैठे, इस समय क्रोध कर्म का उदय आएगा, लेकिन वो क्रोध कर नहीं पाएगा क्योंकि वातावरण मंदिर का है। क्रोध आएगा तो अब वो क्रोध जो है अपना फल बिना दिए ही सामान्य रूप से चला जाता है, तुरंत भी फल मिलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भव्य और अभव्य की पहचान कैसे करना चाहिए? यदि मैं तुम्हें अभव्य कह दूं तो बस इसका अर्थ है तुम भव्य हो। अभव्य को अभव्य कहने पर उसको फीलिंग नहीं होती, वो कहता है अभव्य है तो है। तो ये होता है, ये पहचान है सामान्य रूप से कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अभव्य रूप स्वीकार नहीं करता, और अभव्य पने को सुनकर के घबराहट हो गई कि मैं अभव्य कैसे हूँ, तो नियम से समझना चाहिए वह भव्य है। एक बात। दूसरी बात है पुण्य और पापात्मा का जो सवाल उठता है। पुण्य और पाप अपन यही कहेंगे, मंदिर जा रहा है, पूजन पाठ कर रहा है, तो लोक व्यवहार की दृष्टि से उसे ही हम धर्मात्मा कहेंगे। मंदिर नहीं जा रहा है और निर्मल परिणाम रख रहा है तो काउंटिंग में वो अधर्म की कोटि में आएगा। हाँ, क्योंकि वह व्यक्ति भले अच्छे भाव कर रहा है, वो निर्मल भाव कर रहा है, लेकिन जो उसका प्रमाण पत्र है वो अधर्मी की कोटि में आएगा। मंदिर जा रहा है, पूजन पाठ कर रहा है, परिणाम भले भी निर्मल नहीं है, लेकिन काउंटिंग में वो धर्मात्मा की कोटि में आएगा। ऐसा व्यवहार पक्ष जानना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव, क्या पूजन पाठ करके ही पुण्य कमाया जा सकता है? अच्छे काम करके पुण्य नहीं कमा सकते? हर चीज का कर्म अलग अलग होता है। पैसे कितने तरीकों से आता है, लेकिन हर तरीके का अलग अलग स्वरूप होता है। पूजा से अलग प्रकार का पुण्य आता है, अभिषेक से अलग प्रकार का पुण्य आता है, माला फेरने से अलग प्रकार का। बाहर तुम अच्छे कर्म करोगे उससे अलग पुण्य चाहिए, एक ही पुण्य नहीं चाहिए। सुबह हम उठ सके निरोग होकर, निरोग होने का पुण्य अलग चाहिए। हमारी आंखें अच्छी बनी रहें, ये पुण्य अलग चाहिए। कान अलग बने चाहे, पुण्य अलग चाहिए। दिन भर में कितने पुण्य चाहिए, तो हर पुण्य अलग अलग से बनता है। एक ही पुण्य से, एक ही क्रिया से हम सारे पुण्य बांधना पाए तो नहीं बांध सकते। जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है, उससे कहा गया कि आपको 100 नंबर लाना है, 100 नंबर लाना है टोटल पास होने के लिए। पेपर 3 है। पेपर कितने हैं? 3। इसमें यदि आपके 100 नंबर आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। तो उसने क्या किया, एक पेपर में ही 100 नंबर ला दिए। एक को इतना पढ़ा कि 100 नंबर आ गए। अब वो पास हुआ कि फेल? 3 पेपर हैं और 3 पेपरों में कहा तुम्हें इस क्लास में पास होना है तो टोटल 100 नंबर चाहिए। उसने क्या किया कि 100 नंबर चाहिए है तो टोटल तो पढ़ा नहीं, एक सब्जेक्ट को इतना तैयार किया उसमें 100 नंबर आ गए और 2 में 0 आए। पास की फेल? ऐसे बेटा, पूजा एक पेपर, अभिषेक एक पेपर, माला एक पेपर, अच्छे कार्य एक पेपर। यदि तुमने एक पेपर में अच्छे नंबर लाए हो और शेष में नहीं लाए तो फेल का सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। आचार्य श्री जी के इस हाइकू का क्या अर्थ है? तेरी 2 आंखें तेरी तरफ 1000 आंखें। मैं तुम्हें कितनी आंखों से देख रहा हूं और तुम लोग कितनी आंखें मुझे देख रहे हो। सतर्क हो जा। हाँ, सतर्क है ना, सावधान रहो, सारी दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। अब क्योंकि हम तो 2 आंखों से दुनिया को देख पाएंगे, लेकिन सारी दुनिया 1000, यानी सावधानी करने को कहा गया है। सुधा समाधान।